और इस बीच अमेरिका से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां अमेरिका की हवाई सुरक्षा में सेंध का मामला निकलकर सामने आया है। यूनाइटेड एयरलाइंस की फ्लाइट में अपहरण की कोशिश की खबर, बड़ी खबर आपको बता रहे। अमेरिका की हवाई सुरक्षा में सेंध लगाने की खबर निकलकर सामने आई है। विमान ने इमरजेंसी स्क्वाक 7500 कोड ट्रांसमिट को किया है। शिकागो से आपको बता दें, मिनियापोलिस जा रही फ्लाइट का रूट बदल दिया गया है, डाइवर्ट किया गया है। सुरक्षा कारणों से विमान को मैडिसन में उतारा गया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अमेरिका में हवाई सुरक्षा को लेकर एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। रिपोर्ट्स के अनुसार यूनाइटेड एयरलाइंस की फ्लाइट 2005 जो शिकागो से मिनियापोलिस जा रही थी ने उड़ान के दौरान स्क्वाड को 7500 प्रसारित किया है। अब देखिए, विमानन जगत में स्क्वाक 7500 को संभावित विमान अपहरण या फिर हाईजैकिंग की स्थिति का संकेत माना जाता है। इसके बाद सुरक्षा एजेंसियां और एयर ट्रैफिक कंट्रोल तुरंत सक्रिय हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार सुरक्षा कारणों से विमान का मार्ग बदलकर उसे मैडिसन की ओर डाइवर्ट किया गया है, जहां सुरक्षित लैंडिंग कराई गई है। तो देखिए, प्रारंभिक रिपोर्टों में फ्लाइट में अपहरण के प्रयास की आशंका जताई गई। हालांकि अधिकारियों की ओर से अभी तक विस्तृत और आधिकारिक जानकारी नहीं की गई है। घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने जांच शुरू कर दी है और यात्रियों और जो तमाम क्रू सदस्य थे उनकी सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। वहीं आपको बता दें, विमान में मौजूद लोगों की स्थिति और घटना की वास्तविक परिस्थितियों को लेकर आगे की जानकारी का इंतजार किया जा रहा है। और इस घटनाक्रम में एक बार फिर विमानन सुरक्षा व्यवस्थाओं को चर्चा के केंद्र में ला दिया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। संभावित अपहरण प्रयास की जांच फिलहाल टीम के द्वारा की जा रही है। और देखिए, सुरक्षा कारणों से यहां पर डाइवर्ट किया गया। अमेरिका की हवाई सुरक्षा में सेंध का यह मामला निकलकर सामने आया है। अतुल अग्रवाल हमारे सहयोगी इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अतुल, जरा विस्तार से बताइए कि किस प्रकार से ये सेंध की कोशिश की गई है। जी देखिए, ये यूनाइटेड एयरलाइंस की एक बोइंग 737 विमान थी जो शिकागो के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मिनियापोलिस की ओर जा रही थी। ये फ्लाइट तकरीबन 5 घंटे की होने वाली थी, लेकिन तकरीबन 1.5 घंटे बाद ये विमान जो है वो डाइवर्ट होकर विस्कॉन्सिन में लैंड करना पड़ा, क्योंकि जो पैसेंजर्स थे, तकरीबन 143 पैसेंजर्स थे ऑन बोर्ड इस विमान में और तकरीबन 6 क्रू मेंबर्स थे। लेकिन उनमें से एक पैसेंजर जो था उसने जो है वो कॉकपिट की ओर घुसने की उसने कोशिश की, जिसके बाद तुरंत ही वहां पे अफरा तफरी का माहौल हो गया। लेकिन खुशकिस्मती से ये बात रही कि जो फ्लाइट थी उनमें 143 पैसेंजर्स में से कुछ पैसेंजर्स ऐसे थे जो पुलिस विभाग से थे, जो लॉ इन्फोर्समेंट से थे, और उन्होंने तुरंत जो है वहां पर अवेयरनेस दिखाया और जो यात्री जो कॉकपिट में घुसने की कोशिश कर रहा था उसे तुरंत दबोच लिया। उसके बाद जो है जाहिर सी बात है, फ्लाइट को जो है विस्कॉन्सिन में लैंड किया गया। इमरजेंसी लैंडिंग भी तकरीबन 1.5 घंटे बाद ही जो है विमान को लैंड कर दिया गया, और जहां पर उस यात्री को जो है लोकल पुलिस को सौंप दिया गया है, जहां आगे कानूनी की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं ये घटना एक बार फिर से जो है वो चौंकाती है। हालांकि यूनाइटेड एयरलाइंस की अगर बात मैं करूं तो ये कोई पहली घटना नहीं है यूनाइटेड एयरलाइंस के साथ। पिछले साल भी इस तरह की कई घटनाएं जो है वो हो चुकी है। तो ये कहीं ना कहीं ये सवाल तो जरूर खड़ा करता है। लेकिन जो एटीसी का जो ऑडियो जो हमें सुनने को मिला है उसमें जो है पायलट जो है तुरंत एटीसी से संवाद करते हैं और बताते हैं। सबसे पहली बार जो इसकी रिपोर्टिंग जो पायलट करते हैं वो एटीसी को बताते हैं विस्कॉन्सिन में कि एक यात्री जो है वो कॉकपिट में घुसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन खुशकिस्मती से कुछ लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर थे जिन्होंने उसको दबोच लिया है और सिचुएशन जो है वो कंट्रोल में है। तो कहीं ना कहीं जो उसके बाद जो विमान की जाहिर बात है इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई और उसके बाद सभी के सभी जो पैसेंजर्स थे और सभी 6 क्रू मेंबर्स जो थे विमान में सवार, वो सभी सुरक्षित जो है वो रेस्क्यू कर लिए गए। जी बिल्कुल अतुल रंजन।